हम लोग की जिंदगी भर एहसान करिए, एक दिन कोई कमी हो जाए तो लाल लाल आंख कर देते, जिंदगी भर करिए। वो व्यक्ति उस बात का विचार नहीं रखता कि हम जिंदगी भर हमारे लिए क्या नहीं किया। अरे वहां का घर में देखिए ना, कितना बेटा परिवार पत्नी के साथ लाड प्यार करते हैं, और धन से सब्जी जर जाता लाल। हम अवस्था नहीं समझ पाते कि क्या हो गया, कुछ किसी तरह की कोई इतना स्वार्थ से निकलने के लिए तो। लेकिन हनुमान जी जो आत्मज्ञानी होते हैं, क्या करते हैं, जिंदगी में एक बार भी उनके द्वारा एहसान हो गया तो जीवन भर होते हैं। यही सत्पुरुष में संसार के पुरुष में अंतर है। संसारिक पूरा जिंदगी भर उनका अच्छा किया, एक दिन नहीं किया तो बदल गए। और संसार से उठे पुरुष एक बार उनके साथ अगर आपने एहसान किया तो जीवन भर होते हैं। हनुमान जी सुनते हैं, चलो सुग्रीव भले अज्ञानी मोह में है, लेकिन मैं तो आज दर्शन सुग्रीव जी के ही कारण किया है। हमारे अंदर जो परमात्मा की प्राप्ति दर्शन हुए, इसका कारण तो सुग्रीव है। इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे जितनी परेशानी हो, लेकिन हमें तो राम और सुग्रीव को मिलन करा देना। उन्होंने कहा, नाथ शैल पर कपिपति रहे, हे नाथ इस पर्वत पर बानरों के राजा आपका भक्त है, भले उसकी भक्ति ना करने वाला, कि तेसन नाथ मैत्री कीजिए और लगा दे कि दीन जान कहीं अभय करें। प्रभु नाम जपता है, आपका मित्र है, लेकिन उसको विश्वास नहीं। दीन के मतलब है गरीब होता है, दीन के मतलब जो साधना करता है उस पर विश्वास न होना। हनुमान जी महाराज दोनों के कान्हा को लेकर सुग्रीव जी के पास आए। अब सुग्रीव में भी ये भ्रम है, ये ब्रह्म है, बंदर है, कैसे? हनुमान जी इसमें क्या किया कि न प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित्र सौभाखा। निर्गुण सगुण दोनों सत्य के जीव और ब्रह्म को जोड़ने में हनुमान जी महाराज गुरु का काम। अब दोनों को तो हनुमान जी महाराज ऐसे आगे चलते, इसी यात्रा में जब भगवान सारे मंदिरों को सीता जी के खोजने के लिए भेजे, तो सब जब निकल गए तो हनुमान जी पीछे निकले। तो हनुमान जी पीछे निकले तो जानते थे राम जी, इसलिए मुद्रिका उनको दी। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि अगर मुद्रिका था तो मच्छर कैसे लेकर जाए? बिल्ली तो ले जा सकता है, लेकिन मुद्रिका मुद्रा का प्रतीक है। मुद्रा किसी वस्तु में छिपा कर नहीं लिया जाता, मुद्रा तो क्रिया है, और क्रिया के जो तत्व है उस क्रिया के द्वारा प्राणी आत्मज्ञान साक्षात्कार प्राप्त करता बंधन। तो हनुमान जी यही मुद्रिका है, क्योंकि अगर उस मुद्रिका से किसी का मन के भ्रम दूर हो जाता, सीता जी के मन के भ्रम दूर हो जाते तो बड़ा आसान था। लेकिन नहीं, वहां पर मुद्रिका देने के बाद हनुमान जी महाराज क्या कहा, रामचंद्र गुण बरने लगा। कौन? रामचंद्र, जिनकी माथे पर चंद्रमा है, जिनके माथे पर चंद्रमा है, चंद्रमा की तरह जिनके शरीर से अमृत। यहाँ मुद्रा बदल गए सीता जी, तब शांति। अब यहाँ चल रहे हैं, जब प्रवर्षण पर्वत पर या समुद्र के किनारे हनुमान जी महाराज आए, इस सब पर जा रहे थे कि जामवंत के वचन सुहाय सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ा अच्छा लगा, लेकिन यहाँ जब समुद्र के किनारे सारे लोग जुटे थे और संपाति ने कहा
कि मैं खा जाऊंगा। और जब बांदरों के द्वारा सुना कि नहीं आपके जटायु तो बड़े परम भक्त भगवान के और भगवान के हाथ से मुक्ति पा ली, ये बात जब सुना तो कहा भैया आप नहीं खाएंगे, अब तुम्हें हम मदद करें। उनकी अलग की कहानी है, लेकिन जब इस प्रकार को उन्होंने बताया कि लंका नगरी में हमारी सीता है, मैं तो मदद करता लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया, देख रहा हूं कि तुम। यही बात जब सबसे कहा गया तो किसी ने कहा मैं 1 योजन, कोई 2 योजन, कोई बीच में। अंगद जी कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौट कर नहीं जाऊं। अंगद के गांव में पारा ये संशय का सुकृति बात है। तो हनुमान जी महाराज, जामन जी महाराज इसमें थे। जामन जी ऐसे भालू, लेकिन अध्यात्म से देखें तो जामन तो उसको कहा जाता है जो आवागमन से पार कर गया, मुक्ति प्राप्त है। अंगद कहते हैं अध्यात्म से देखें तो वैराग, तो जिसके वैराग में अभी जो है पूर्ण से परिपक्वता नहीं है, वह व्यक्ति तो साधना में दुविधा में रहेगा। और इसके दूसरे कारण ये बताते हैं कि जब पढ़ते थे अंगद जी महाराज उस समय तो राक्षसों को मारते थे, शुक्राचार्य जी के पास ही पढ़ते थे। तो इन्हें गुरुजी ने श्राप दे दिया कि आज के बाद अक्षय तुम्हें एक मुक्का मार देगा तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। इसके कारण भी कहा कि अगर मैं गया और कहीं से झगड़ा में एक मुक्का लगे अक्षय तो मैं लौट आऊंगा। लेकिन जामन जी महाराज कौन है? जामन जी वृद्ध है, जामन जी अध्यात्म है। वो भगवान राम के माहौल को बिगड़ने नहीं बल्कि बनाने आए। उसमें सब प्रकार के लोग ऐसे कहा कि तुम तो सेना लाए हो, तुम्हें कैसे भेजा जाएगा। अब हनुमान जी महाराज, जामन जी चारों तरफ देखते तो हनुमान जी महाराज चुपचाप खा के अपने कोने बैठ के कुछ नहीं बोल रहे। अब हनुमान जी महाराज को क्या हो गया था, उन इंद्र के बाण के द्वारा, वज्र के द्वारा इनकी डोरी तोड़ दिया गया था। इनको श्राप दे दिए थे कि जब तक तुम्हारा कोई बल याद न कराए तब तुम अपने पराक्रम में नहीं आओगे। इसलिए इन्होंने कहा था कि का चुप साधे रहो बलमाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी महाराज कि जैसे ही उन्होंने कहा, जामन जी ने जगाया तो सुन कहीं भयं पर्वताकार। और उन्होंने कहा मैं क्या करूं? हनुमान जी ने कहा आपको अभी तो सोए थे, ये बल आपको कहां से मिल गया? हनुमान जी ने कहा राम कथा से। कहा जिसकी कथा चर्चा कर रहे हैं वो जब स्वयं ही आपके पास है तो अपनी मर्यादा क्या लेना, आप जाओ कथा लगाकर चले आओ। इतना कर होता तो तुम जाए, असीत ही देखिए कहाँ सुधी आई। क्यों? कहा भगवान अवतार लिए हैं, इनके चरित्र का सेतु बनेगा, संसार के लोग उस पर पार करेगा। इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देखी कहाँ सुधी आई। अब तब राजीव ने सेना के साथ जाकर और रावण को मार करके एक इतिहास बनाएंगे जिस पर संसार के लोग पार करेगा। यही बात जामन जी कहा किसको? हनुमान जी को। हनुमान जी की बात इन्हें अच्छा लगता है क्योंकि हनुमान जी यानी ज्ञानी, सत्संगी, संस्कारी, ऐसे लोग शास्त्र के, ऐसे लोग आत्मज्ञानी निरंजन परमात्मा जो निर्गुण सगुण में आए हैं उनकी शब्द को आदर करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब
लगी मोही। अब सब बंदर तक हनुमान जी की ओर ताके। क्या हो गया? आप यहां से बल कैसे पाए? खाते तो सब साथ में, सबको देख रहे हनुमान जी की ओर। हनुमान जी महाराज देख रहे, समझ गए कि तब लगी मोही परख तुम भाई, असही दुख मूल फल खाई। अरे क्या तुमको लगता है कि हम 15 रस से फला रहे हैं? सब वानर से कहा कि तुम लोग जो है अपने पेट को बस में किया ही नहीं, मन को बस में नहीं किया, तो कैसे लंका जाओगे? पहले तो इंद्रियों को बस में करना। नहीं कहना चाह रहे, कहा सरकार में यहाँ रहने के लिए भी सामर्थ्य, कहा तो यहाँ के उपाय तुम्हें बताता हूं। कहता दिन तो लोग मत करो, फल खाकर थोड़ी कष्ट शरीर में हो, सहन करना। अब जब लगी आवो सीता ही देखी, कोई काज मोहि हरस विषेखी। तब तक मैं सीता जी के पता लगा के आऊंगा। भानुओं ने कहा महाराज क्या है, हम लोग तो व्रत पर यहाँ लटका के चले जाओगे, और चले जाने के बाद कोई जरूरी है? कहा कि हाँ हाँ क्यों? कहा कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें आनंद खुशी प्रमाण पराक्रम सबके सब झलक रहे हैं, ये काम तो होगा ही। बाबा ने कहा इस यह क्या करके राम जी हनुमान जी के सोच में आप अंदर के सोच में क्या अंतर है? रुक दो।